हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसका विज्ञापन आज आरपीएससी ने जारी किया है। और एक चीज जो है वह बहुत बच्चों के ये था कि पोस्टें बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन पोस्ट जो है वह जितनी हमें उम्मीद थी उतनी नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि अभी भी जितनी पोस्ट हैं वह अपने आप में कोई कम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जहां पर पोस्ट कम होती है वहां पर मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ये देख करके डर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं कि पोस्ट कम है तो हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इस भर्ती की नहीं कर करके किसी और भर्ती की, हो सकता है रीट या थर्ड ग्रेड है या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को करने का सोचते हैं। लेकिन आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत पोस्ट जो है वह न के बराबर है, सेकेंड ग्रेड में भी एक एवरेज पोस्ट है। लेकिन हमें इसमें भी कभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तब पोस्ट कोई मायने नहीं रखती है कि कितनी पोस्ट आई हुई है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है और ये चीज मैंने देखी भी है कि जहां पर पोस्ट कम होती है वहां पर कंपटीशन भी कम होता है। चलिए बात करते हैं सेकेंड ग्रेड, जो कि आज भर्ती परीक्षा आरपीएससी ने निकाली है। उसमें विभिन्न सब्जेक्ट के अनुसार किस परीक्षा में कितनी सीट है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, टीएसपी नॉन टीएसपी में कितनी है, टोटल कितनी है, और इसकी पात्रता क्या है, और इतनी कम पोस्ट में हम कैसे अपना सिलेक्शन लें, ये सारी चीजें हैं वह देखते हैं अपन। तो सबसे पहला जो है हिंदी सब्जेक्ट में नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी में हिंदी सब्जेक्ट की में जो पोस्टें हैं वह है 273 पोस्ट हैं, और टीएसपी में जो पोस्ट हैं वह 15 पोस्ट हैं, और टोटल पोस्ट हिंदी की है वह 288 पोस्ट है। अंग्रेजी में 242 पोस्ट है, वह नॉन टीएसपी में है। और टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में 85 पोस्ट जो है वह टीएसपी में है, और टोटल 327 पोस्ट हैं। गणित जो कि बहुत हाईएस्ट पोस्ट जो इसकी है वह 539 पोस्ट नॉन टीएसपी में, टीएसपी में 155 पोस्ट हैं, और 694 जो पोस्ट है वह टोटल गणित विषय की है। गणित और विज्ञान विषय से जो भी तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट से मैं कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करें, क्योंकि कम तैयारी में आपको इन पोस्ट में, इस वैकेंसीज में, क्योंकि आपको पता है कि 40% मार्क्स जो है वह कंपलसरी है। अगर 40% मार्क्स अगर आप नहीं लाते हो तो आपका, अगर जीके में भी 40% नहीं लाते हो, जैसे पिछली भर्ती परीक्षाओं का मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि गणित विषय में ये था कि जिनके जीके में 40% आ रहे हैं और सब्जेक्ट में 40% आ रहे हैं उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा था, इसके बाद भी सीटें खाली रह गई थी। तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि आपको गणित विषय या विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हो तो आपको जीके और सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से देखना है। और विज्ञान में 261 नॉन टीएसपी, टीएसपी में 89, और टोटल पोस्ट है 350। सामाजिक नॉन टीएसपी में 70 पोस्ट है, टीएसपी में 18, और टोटल पोस्ट है 88। संस्कृत विषय जिसका मतलब अपन लीड करते हैं, जिसका डील अपन करते हैं, 276 पोस्ट जो है वह नॉन टीएसपी में है। टीएसपी में जो पोस्ट है वह 33 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है संस्कृत की जो पोस्ट है वह 309 पोस्ट है। क्लियर। पंजाबी भाषा में और उर्दू भाषा की नॉन टीएसपी में 64 और 2 पोस्ट हैं, और टीएसपी में पंजाबी भाषा की 0 पोस्ट है और उर्दू में 7 पोस्ट है, और टोटल मिलाकर के 64 और 9 इस प्रकार से पोस्ट का डिवाइडेशन है। ठीक है, तो बस ये पोस्ट का डिवाइडेशन है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अब इतनी कम पोस्टों में हमें सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाए। जब फर्स्ट ग्रेड की भर्ती वैकेंसीज आई थी तब भी मोस्ट ऑफ मैंने बहुत बच्चों के कॉल रिसीव किए थे, और उनका एक ही क्वेश्चन था कि सर इतनी कम पोस्टों में हम तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट को मैं देखता हूं, संस्कृत सब्जेक्ट में बहुत कम पोस्ट हैं फर्स्ट ग्रेड की। तो बच्चे यही कहते थे कि सब हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या सेकेंड ग्रेड। तो उन्हें मैं एक ही सेंटेंस कहता था कि आप जितना ये सोच रहे हो कि फर्स्ट ग्रेड में इतनी कम पोस्ट है तो मैं सेकंड ग्रेड का वेट कर लूं और उसमें बहुत अच्छी पोस्ट आ जाएंगी, तो आप एक मेंटेलिटी मत बनाइए, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी इतनी कोई जितना आप उम्मीद कर रहे हो उतनी पोस्ट वहां पर भी नहीं आनी है। इसलिए जिस भी एग्जाम की हमेशा ये चीज मैं बोलता हूं कि जिस भी एग्जाम की तैयारी करो तब आप उस एग्जाम की इस लेवल की तैयारी करो
कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इन केस अगर आपका किस्मत नहीं है या किस्मत में नहीं लिखा है और वो या फिर किसी कारण से अगर दुर्भाग्य से कहें कि सिलेक्शन आपका नहीं होता है, तब परिणाम आए तब आपकी अंतरात्मा है, आपका दिल ये कहना चाहिए कि तू कहीं गलत नहीं है, क्योंकि तूने तैयारी या जितनी मेहनत जरूरी थी या तेरे बस का था उतना तूने किया है। इसलिए कहीं पर भी घबराने की बात नहीं है। बस आज एक लक्ष्य बना लीजिए, मुझे या तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। जिस किसी टारगेट के लिए आपको तैयारी करनी है वो टारगेट बना लीजिए। कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है, एक टारगेट बना लीजिए। अगर आप तीनों टारगेटों को बना रहे हो, फर्स्ट ग्रेड भी कर लूंगा, सेकंड ग्रेड भी कर लूंगा, थर्ड ग्रेड भी कर लूंगा, तो मैं जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक ही टारगेट रखना है और उसी की तैयारी को करना है, तो निश्चित सफलता जो है वह आपको मिलेगी। इस की जो पात्रता की बात करें तो इसमें जो है वह एक तो आपका बीए होना चाहिए सब्जेक्ट संबंधित विषय से, और इसके बाद बीए के बाद में जो होना चाहिए वह होना चाहिए बीएड होना चाहिए। बीए और बीएड जो है वह दोनों चीजें होनी चाहिए और वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें जो प्रश्न पत्र होते हैं वह दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वह 100 प्रश्न 200 नंबर के होंगे। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन होंगे और वह होंगे 300 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के। और ये टोटल जो होगा वह होगा 300 250 क्वेश्चन, और मार्किंग की बात करें तो 500 नंबर। सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो द्वितीय प्रश्न होगा वह आपके संबंधित विषय का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वह आपके संबंधित विषय का होगा, और प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वह जीके है ना, जनरल नॉलेज का होगा। और दोनों पेपरों में 40% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप प्रथम प्रश्न पत्र में 40% नहीं लाते हो तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आप कितने भी धुरंधर हो उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो है वह संस्कृत विषय की स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो है इनके सबके वीडियो लेक्चर हैं, इसके साथ में पीडीएफ और इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अपने इसी एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप इस एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो के लिंक में जो एप्लीकेशन का लिंक है वहां पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पर आपको एक जो प्रश्न पत्र का लेवल है वहां की सारी पाठ्य जो वस्तु है वह आपको वहां पर मिल जाएगी। और साथ में ही ये अगर आपको लगता है कि पोस्ट बहुत कम है और आपको हमें तैयारी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक मेरा पर्सनल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। हो सकता है वह एग्जांपल अगर आपके काम आ जाए और आप एक लक्ष्य बना पाए और अगर तैयारी को करें तो शायद अच्छी बात है। तो जब स्कूल लेक्चरर की मैं बात कर रहा हूं, सन 2021 में संस्कृत शिक्षा विभाग संस्कृत साहित्य की पोस्ट आई थी और उसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 58 पोस्ट थी। कितनी थी? 58। रिजर्वेशन को काटने के बाद उसमें जो कुछ 50% बच जाती है रिजर्वेशन के बाद, शायद 26 या 27 पोस्ट कह सकते हैं, है ना, 26 या 27 पोस्ट जनरल की थी और सारी टोटल जो पोस्ट थी वो 58 पोस्ट थी। क्लियर? तो 58 पोस्ट जो थी उस 58 पोस्ट में जब मैंने वैकेंसी आई थी मेरे को इंतजार भी था और मैंने देखा कि 58 मतलब 58 पोस्टों में सिलेक्शन कैसे लेंगे, तब मैंने सोचा था कि यार क्यों ना अपने तैयारी में अगर दम होगा तो अपना सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और जब 58 पोस्टों के लिए मैंने स्कूल लेक्चरर में जब तैयारी की थी तब मैंने इतनी तैयारी अच्छी तरह से की थी, अगर मैं पोस्टें कम होती और मैं बैकफुट पे आ जाता कि मेरे से तैयारी नहीं होगी तो शायद मैं उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाता। और तैयारी एक एवरेज, क्योंकि उस टाइम पे मैं सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में था, तो उस एवरेज तैयारी के साथ में मैंने सेकंड रैंक ऑल राजस्थान में प्राप्त की थी। और वास्तव में अगर अंदर से अपन ठान लेते हैं कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूं, ये मैं चीज कर सकता हूं, तो निश्चित कोई भी आपको वह सफलता जो है वो आपसे छीन
नहीं सकता है। इसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसमें भी जब असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में हुआ था, उस एग्जाम में पोस्ट टोटल थी 39, है ना। तो 39 पोस्ट में फिर तैयारी की थी और उसमें 39 पोस्टों में भी सिलेक्शन को लिया था। तो वास्तव में अगर पोस्टों को देख रहे हो, आपकी पोस्ट कम है, तैयारी करें ना करें, तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि आप, अगर आपकी तैयारी में अगर दम है, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैं कर सकता हूं ये, तो आपको करना चाहिए। और उस लेवल की तैयारी, जितनी पोस्ट हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी को करना चाहिए। निश्चित निश्चित मैं कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी में अगर दम है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और निश्चित आप और हम सब मिलकर के जरूर ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक बच्चे, योग्य विद्यार्थियों का चयन हो और वह इस शिक्षा में आए, ताकि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वह बनी रहे। इस प्रकार से आज की क्लास में, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है वह सेकेंड ग्रेड जो भर्ती विज्ञप्ति आई हुई है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा। और इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म जैसे ही फिलअप होना स्टार्ट हो, आप इसको फिलअप करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दिशा और दशा प्रदान करें, ताकि सफलता जो है वह सफलता सुनिश्चित हो। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।